जो प्राचीन इतिहास है हमारा वो बहुत ही भव्य है। तो इतना खास क्यों या इतना महत्वपूर्ण क्यों है इस बार का कुंभ? तो जो दुर्वासा ऋषि थे उन्होंने बहुत सारा जप ध्यान करके जो विद्या थी सबको सुखी करना, ये विद्या उन्होंने प्राप्त की। पंडित जी, जैसे 7 फेरे होते हैं विवाह में, तो वो 7 फेरे ही क्यों होते हैं? वो कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी। तो 7 फेरों का क्या महत्व है? अभी विवाह में जो फेरे होते हैं वो 7 होते नहीं हैं, वो 3 ही होते हैं। श्राद्ध जो हम करते हैं पितरों का, तो पितरों को खुश कैसे किया जाए? पितृदोष होता है, जैसे हमारे यहाँ हमारा 24 घंटे का एक दिन होता है, वैसे पितृलोक का 1 साल में उनका 1 दिन होता है। अच्छा, इसी को हम टाइम डायलेशन कहते हैं। सावन से मेरा जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि उत्तर भारत में 15 दिन पहले आता है सावन, जबकि अगर महाराष्ट्र में पश्चिम भारत की बात करूं तो वहाँ पे 15 दिन बाद आता है। तो इसका क्या रीजन है? यहाँ पे जो महीना मास पूरा होता है वो अमावस्या को मास पूरा होता है, और उत्तर भारत में जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के दिन उनका मास जो है वो पूरा होता है। जैसे आजकल के समाज में बहुत लोग अकेलेपन, डिप्रेशन, एंजाइटी से बहुत जूझ रहे हैं, तो क्या स्पिरिचुअलिटी कैसे मदद करती है उसको दूर करने में? इसमें जो बताया गया है, सभी मन का कारक है चंद्र जी। बहुत सारे फेस्टिवल या जो त्योहार हैं वो 2 दिन आते हैं। जैसे आपने देखा होगा मकर संक्रांति 14 भी कुछ लोग मनाते हैं, कुछ 15 मनाते हैं। इसी तरह से दिवाली का त्योहार इस बार 2 बार आया था। ठीक है, मतलब कुछ लोगों ने एक डेट को मनाया, किसी ने दूसरे डेट को मनाया। तो इसका विशेष कारण क्या हो रहा है? इसमें ऐसे होता है कि पंचांग बनाने के लिए गणित होता है। वो गणित के 2 प्रकार है, एक द्रुक गणित और एक सूर्य सिद्धांतीय गणित। गणित जैसे आप बता रहे हैं, हाँ। तो वो तो एक ही सबके लिए पर्याप्त होना चाहिए। बराबर है। गीता में लिखा है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। तो जो पितृ का फल है जो उनके परिजन उनके लिए करते हैं, वो किसको मिलता है? मतलब वो शरीर तो नश्वर हो चुका है और आत्मा दूसरे जन्म में जा चुकी है, तो उसका परिणाम किसको मिलता है? आजकल का युवा जो है वो अपने कार्य के चलते या अपने ऑफिस में कहिए करियर को लेके काफी मतलब समय से नहीं खा पाता है, नहीं समय से सो पाता है। तो इसके लिए क्या उपाय है? अभी जो दिनचर्या चालू है सभी की, उसके जो दुष्परिणाम है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए एक तो दिनचर्या जो है आचरण में लाए, दूसरा जो नामस्मरण है वो करना चाहिए। पहले की जनरेशन क्या कहती थी, 100 साल स्वस्थ रहते थे, बट आज की जनरेशन बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है, बहुत सारे रोग आ रहे हैं उनको। तो इसका मुख्य कारण क्या है? नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वेद मूर्ति श्री नीलेश नंद किशोर जोशी गुरुजी, जो एक प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान और समाज सेवी हैं, जिन्होंने अपनी वैदिक शिक्षा श्री ब्रह्म चैतन्य वेद पाठशाला गोंदवले बुद्रुक जिला सातारा में पूरी की है। वह पिछले 17 वर्षों से वैदिक सेवा तथा समाज में अच्छे संस्कार फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। गुरुजी जरूरतमंद लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आइए मिलते हैं हमारे गुरुजी से और जानते हैं हमारे वेदों और शास्त्रों के बारे में। स्वागत है पंडित जी आपका हमारे शो में। थैंक यू, धन्यवाद। जी, कैसे हैं आप? हम मजे में हैं, अच्छे हैं। जी जी, आप कैसे हो? जी बढ़िया पंडित जी, आशीर्वाद है आपका। पंडित जी, मेरा प्रश्न है, जैसे अभी कुंभ मेले की काफी चर्चा हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण त्योहार की तरह लोग मना रहे हैं इसको, और इसकी कुंभ मेले की जो प्राचीन इतिहास है हमारा वो बहुत ही भव्य है। तो इतना खास क्यों या इतना महत्वपूर्ण क्यों है इस बार का कुंभ, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अभी जो महाकुंभ चालू है, जो कुंभ होता है हर बार, लेकिन इस बार जो चालू है उसे महाकुंभ बोलते हैं। 12 साल में एक कुंभ आता है, ऐसे 12 कुंभ हो जाने के बाद एक महाकुंभ होता है। वो महाकुंभ अभी इस साल चालू है, इसीलिए इतना बड़ा, इतना अच्छा, इतना सटीक ये जो है ये अभी इस साल हो रहा है। तो इसका जो इतिहास है हम अभी आपको बताएंगे। तो जो दुर्वासा ऋषि थे
उन्होंने बहुत सारा जप ध्यान करके जो विद्या थी सबको सुखी करना, ये विद्या उन्होंने प्राप्त की। और ये किन को दे हम, ऐसे उनको मन में ध्यान में आया कि तभी इंद्रदेव सभी देवों के राजा है, इसीलिए उन्होंने उनको बुलाया कि ये सबके लिए है, कल्याण के लिए, आप आइए और ये स्वीकार करिए। तभी इंद्रदेव ऐरावत पे बैठ के वहां पे गए। वहां पे जाने के बाद उन्होंने देखा, उनको लगा कुछ तो भी विद्या ने कुछ तो भी होगा अलग से, लेकिन हार देखा उन्होंने लिया और झट से क्रोधायमान होके वो फेंक दिया। ऐरावत जो है उनका हत्ती उनके पास, उन्होंने लिया पैर के नीचे डाल दिया और उसको नष्ट कर दिया। दुर्वासा ऋषि भड़क गए कि मैंने इतनी तपश्चर्या की, इस तपश्चर्या का जो फल है वो सभी कल्याण के लिए मैंने इनके पास दिया और इन्होंने इतना अपमान किया उसका। वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने सभी देवताओं को शाप दे दिया कि आपने जो मेरी तपस्या जो मैंने आप सभी के कल्याण के लिए दी थी, वो सभी ताकत आपने उसका अपमान किया। आपका जो भी ऐश्वर्य है वो सब ही नष्ट हो जाएगा। आपके पास जो भी शक्तियां हैं वो सभी ऐश्वर्य है वो सभी नष्ट हो जाएगा। सभी सुख से, सभी कल्याणकारी चीजों से वंचित हो जाएंगे आप, ऐसे उन्होंने बोला। फिर उसके बाद जो इंद्रदेव है वो ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए, शिव जी के पास गए। सभी के पास जाने के बाद उन्होंने बोला कि दुर्वासा जो ऋषि है वो बहुत क्रोधायमान हो गए हैं और उन्होंने बोला कि आपके पास जो भी ऐश्वर्य है वो सभी नष्ट हो जाएगा, हम क्या करें। सभी मिलके फिर दुर्वासा ऋषि के पास आ गए कि ये ऋषिवर इन्हें माफ कर दे। उनको मालूम नहीं है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन आपने जो शाप दिया है वो सभी देवों के लिए त्रासदायक है, हानिकारक है, तो आप ऐसे मत करिए, उस शाप कीजिए, उस शाप से हमें मुक्ति दिलाइए। तभी दुर्वासा जी बोले, हमारी जो वाणी है वो त्रिकाल सत्य है, वो भगवान को भी माननी पड़ती है, क्योंकि तप वाणी का जो उनका सिद्धि है वाणी की, वो उनकी प्राप्त होने के वजह से उनका जो वाक्य है ब्रह्म वाक्यो जनार्दन, भगवान को भी वो मानना पड़ता है जो भी वाक्य है वो। फिर वो बोले कि इसीलिए तुम्हें मंथन करना पड़ेगा। तो वो कहाँ करना है, जैसे देवों का दानवों का जो मंथन हुआ उसमें से जो भी ऐश्वर्य जो भी गए थे भगवान के वो सभी उस मंथन से उन्हें प्राप्त हो गए। हर एक भगवान का एक एक विष्णु को जो शंख है वो मिला, वे सभी देवों को पारिजातक मिला, कामधेनु मिली, सभी जो ऐश्वर्य दायक जो जो चीजें है वो सभी भगवंत सभी देवों को वो प्राप्त हो गए। उसके बाद अमृत का घट जो है वो ऊपर आया। वो ऊपर आने के बाद देव दानव इनमें संहार होने लगा, हमें चाहिए हमें चाहिए। तो मोहिनी रूप धारण करके विष्णु जी ने वो जो घट है वो दूर लेके गए और असुर और देव इन दोनों में से उस घट में जो भी 4 बूंदे गिरी वो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक इन्हीं जगहों पे गिरी है। तो ये जो भी सर्कल पूरा होता है 12 साल में, तभी इन चीजों में 3-3 सालों के बाद यहाँ पे जो अभी जो हो रहा है वो हर साल 3 सालों के बाद कुंभ का मेला लगता है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि जैसे कई लोग या कई हमारे सिनेमा जगत में या ऐसा कहीं दिखाया जाता है कि हमें गरीब को खाना खिलाना चाहिए, लेकिन हमारे ईश्वर को अगर कोई दूध चढ़ाता है या पानी चढ़ाता है तो उसको वो लोग दिखाने को या उसके विपरीत दिखाते हो। तो मेरा ये मानना है कि ईश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो अगर क्योंकि क्या उसकी कोई कहानी कुंभ या ईश्वर ने जो शिव जी ने कंठ में धारण किया था विष, तो उससे क्या जल चढ़ाने से उनको कुछ ठंडक होता है या मिलती है उन्हें। हमें जो भी वहां से जैसे अमृत निकला अंदर से, उससे पहले विष बाहर निकला, तो विष किसे दे, असुर देव किन्होंने ले, तो ये विष है, वो कोई भी साधारण मनुष्य या साधारण देव वो ग्रहण नहीं कर सकता। अगर वो ग्रहण करता है तो वो सब झेल नहीं सकता। इसीलिए ये जल चढ़ाने की मानता इसीलिए है हाँ, कि ईश्वर की आराधना की जाए और
उनके विष को प्रभाव कम किया जाए। प्रभाव कम किया जाए, इसीलिए जो जलधारा हम शिव के पिंड के ऊपर जो लगाते हैं, जो विष की जो प्रभाव है वो कम हो और उन्हें शांत रहे, क्योंकि हमें हर चीजें जिनसे मिलती है वो शिव जी ही है। हम जो रुद्र पठन करते हैं, तिलाष्टमी, मासाष्टमी, मुद्गाष्टमी, खलवाष्टमी, गोधूमाष्टमी, ये सब चीजें है खाने वाली, वो सब उन्हीं से ही मिलती है। जो हमें बारिश मिलती है, हवा मिलती है, ये सब देने वाले शिव जी ही है। क्योंकि जब तक हम हैं, पूरी सृष्टि है, तब तक उनको सबको देने वाले जो है वो शिव जी ही है। इसीलिए वो अच्छे रहने चाहिए। जो विष का जो प्रभाव है वो उन्हें बाधे ना, इसीलिए उनके ऊपर जलधारा, दूध की धारा हम चढ़ाते हैं। और सावन भी इसीलिए हम मनाते हैं। इसीलिए मनाते हैं क्योंकि हर जो अनुष्ठान होता है, ये जो चातुर्मास होता है, इनमें शुद्धता आनी चाहिए। हमारा जो अनुष्ठान है वो फलित होना चाहिए। इसीलिए वो चातुर्मास में हम हर प्रकार के जो अनुष्ठान है वो करते हैं। जी, सावन से मेरा जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि उत्तर भारत में या पश्चिम भारत में, जैसे अगर मैं यूपी बिहार की बात करूं और महाराष्ट्र की बात करूं, तो उत्तर भारत में 15 दिन पहले आता है सावन, जबकि अगर महाराष्ट्र में पश्चिम भारत की बात करूं तो वहां पे 15 दिन बाद आता है सावन। तो इसका क्या रीजन है? इसके पीछे इसका जो कारण है, यहाँ पे अमावास्यांत जो महीना मास पूरा होता है वो अमावस्या को मास पूरा होता है, और उत्तर भारत में जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के दिन उनका मास जो है वो पूरा होता है। इसी वजह से वो जो 15 दिन का जो अंतर है, इसी वजह से वो पड़ता है। तो वो चक्र के हिसाब से चक्र के हिसाब से 15 दिन का वो अंतर पड़ता है। तो पंडित जी, आजकल जैसे आजकल के समाज में बहुत लोग अकेलेपन, डिप्रेशन, एंजाइटी से बहुत जूझ रहे हैं, तो क्या स्पिरिचुअलिटी कैसे मदद करती है उसको दूर करने में? इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इसमें जो बताया गया है, सभी मन का कारक है चंद्र जी। चंद्र जी शिव जी के पास है, क्योंकि उन्होंने विष जो है प्राशन किया है। हर जो तकलीफें है उसी टाइम मन ही खंबीर अच्छा होना चाहिए। इसीलिए प्राणायाम बताया गया है, विलोम अनुलोम, जो भी प्राणायाम बताया गया है वो हर रोज सुबह उठ के, सूर्य नारायण जी जब भी उगते हैं उनसे पहले उठ के, इसलिए आचरण हमें किस लिए बताया गया है, पहले सबसे पहले आचरण बताया गया है। कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये सभी बातें ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वो बातें वही टाइम पे होनी चाहिए। इसीलिए आज का जो चालू है बाहर सभी तरफ, जो अकेलापन है ये है, क्योंकि घर में जो वातावरण चाहिए वो नहीं है। घर में जो हमारे बड़े नाना जी, नानी जी जो भी होते हैं वो सबके पास जुड़े रहते हैं, पिताजी के पास, माताजी के पास, बच्चों के पास, सबसे जुड़े रहते हैं। अभी वो बात नहीं है, वो बहुत कम बात है, हम दो हमारे दो। इस वजह से क्या हो रहा है कि सबकी बातें मेल नहीं खा रही है, इसीलिए अकेलापन ज्यादा महसूस हो रहा है। और उसको प्राणायाम की भी जरूरत है। प्राणायाम किया तो भी ये जो अकेलापन ये नहीं महसूस होगा। और ये सूर्य नमस्कार करने का जैसे आपने बोला, वो मंत्र बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? इसीलिए सूर्य का जो मंत्र है, पहले ध्यान है, ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरणमय वपुरधृत शंख चक्रः, ये उनका ध्यान है। उनके बाद उनके जो 12 नाम है उसे सूर्य नमस्कार हम ये करते हैं। मित्राय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूषाय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः। इसे 12 नाम है। हर एक नाम लेके हमें सूर्य नमस्कार हर रोज ये करना चाहिए, तो उसी वजह से जो हर तकलीफ है वो दूर होगी। अच्छा पंडित जी, नजर लगती है क्या? नजर तो लगती है, और वो है, हम ऐसे कितना भी बोले कि ऐसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन नजर जो लगना ये जो है वो 100% बराबर है। क्योंकि मेरे जो गुरु है गोंदावलेकर महाराज, गोंदावले में है, सातारा जिला में है, वहां पे
जो राम मंदिर जो मूर्ति थी, राम मूर्ति, वो बिठाने के लिए बहुत अच्छा सा पत्थर वहां पे लाया था। जब महाराज थे तभी वहां पे लाने के बाद इतना वो अच्छा दिखता था। वहां पे उनके पास में एक उनका भक्त था, तो वो जो भी बोले ना तो कभी अच्छा बोला ही नहीं था। जो भी बोले हर बार कुछ तो भी गलत बोलता था कि जब वो पत्थर वहां पे लाया, जो महाराज थे बहुत दूर से मंगवाया था अच्छा है करके कि राम जी बैठने वाले हैं तो बहुत अच्छा, इसीलिए वो लाया था। और वहां पे वो आ गए, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, न करे भगवान न करे टूट न जाए, ऐसे बोले। और 2 दिन के बाद उसको चीर पड़ गई। महाराज जी बहुत व्याकुल हो गए कि यार इसको क्यों मैंने यहाँ पे बुलाया। राम जी को बिठाने के लिए मैंने ये पत्थर बहुत उधर से लाया और इसने ये करके इसके वाणी से वो भंग हो गया। मेरा जो राम जी के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम को ठेस पहुंची। तो उन्होंने उनकी जो खड़ावा थी वो ली और खाट करके उसके माथे पे लगा दी, आज तुझे मोक्ष ही देता हूं मैं, ऐसे करके। फिर वो मारने से उनको जो समाधि जो योग है वो उन्हें प्राप्त कर दिया। और उसकी जो वाणी दोष था इस वजह से वो दूर हुआ कि नजर जो लगती है वो सत्य है, क्योंकि जो सत्पुरुष थे वो भी नहीं बच पाए। उन्होंने कहा कि राम जी की इच्छा नहीं होगी मैं इतने अच्छे इस पर बैठूं, लेकिन ये जो है ये सच है, ऐसे होता है। पहले वो श्राप होता था और आज कलयुग में उसको नजर कहते हैं। नजर कहते हैं, बराबर। इसका कोई प्रभाव कम करने के लिए कोई मंत्र है जो लोगों को उच्चारण करना मंत्र ऐसा नहीं है कि जो भी ऐसे काले तत्व की जो भी चीजें हैं वो आकर्षण करने के लिए, जैसे हम कज्जल बोलते हैं ना, कज्जल कोई भी काली चीज उसके ऊपर लगा दी ना तो वो जो भी कालापन है उसकी छाया वो खींच लेता है। काजल लगाने से, काजल लगाने का उसका जो दुष्प्रभाव है, हम वास्तविक की ना तो हम वहाँ पे बावली लगाते हैं, काली बावली। तो क्या है, आने वाला होता है, कोई भी आते हैं, पहचान वाले आते हैं, नजदीक वाले आते हैं, सबको लगता है यार कितना बड़ा अच्छा घर हो गया, मेरा कब होगा, ऐसा है। फिर वो हर एक की जो कुछ भी मन में कुछ भी चालू होता है, हर एक के मन में शुभ ही विचार होंगे ऐसे कुछ नहीं, गलत भी विचार हो सकते हैं। तो वो जो गलत जो काले जो चीज है ना, वो गलत जो विचार है उनके वो सब खींच लेती है और हमारा जो नुकसान होने वाला है उससे हमें बचाती है। कुंभ से जुड़ा मेरा एक सवाल और है कि जैसे उसको त्रिवेणी भी कहते हैं, जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती तीनों का मिलन होता है, बराबर है। सरस्वती माता को कहते हैं सरस्वती नदी विलुप्त हो जाती है, तो इसके पीछे की कोई कहानी आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? सरस्वती जो है वो लुप्त से ही बहती है, जैसे वो बाहर लुप्त है वैसे हमारे शरीर में भी सरस्वती है। हमारा बाकी सब पूरा अंग दिखता है, लेकिन हमारे दिमाग में जैसे 70% जल है और हमारी वाणी के लिए जल ही लगता है। वो प्रभावित कैसे होती है वाणी? जल की वजह से। वो जल हमें दिखता है कि शरीर में वो कहाँ से, दिमाग से जाता है, पहले नीचे से ऊपर जाता है, जो हमारी जी पीठ की जो रीढ़ होती है वहां से ऊपर मेंदू की तरफ जाती है और वहां से फिर जो हमारी जिह्वा होती है उधर से आती है। तो वो जो भी उसका ये है बहना है वैसे सुप्त है, क्योंकि ये सब अंदर की क्रियाएं हैं, इसीलिए उसे अंदर ही रहना पड़ता है। जैसी वाणी हमारी होती है वो बहती रहनी चाहिए, वैसी धीरे धीरे नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए ये शब्द जो सुप्त जो चीजें है वो अंदर से ही होती है, इसीलिए सरस्वती जी अंदर से बहती है। अच्छा गुरुजी, मेरा एक प्रश्न ये है कि आजकल लोग कुंडली मिलाते हैं विवाह के लिए, तो कई लोग प्रेम विवाह करते हैं तो वो तो कुंडली मिलाते नहीं, और जो अरेंज मैरिज करते हैं माता पिता के आशीर्वाद से सब, तो वो कुंडली कई लोग मिलाने पे विश्वास करते हैं। तो कुंडली मिलाना कितना सही है, इस पे आपके क्या विचार है? कुंडली मिलानी ही चाहिए। कुंडली इसीलिए मिलाते हैं क्योंकि हमारे पास 12 राशि है, वो कुछ ग्रहों में बांटी गई है। कुछ सूर्य के अधिकारी है, कुछ राशि के शनि अधिकारी है, कुछ राशि के शुक्र अधिकारी है,
जैसे 2 नंबर की जो राशि है उसके कर्क राशि जो है वो चंद्र के अधिपत्य के नीचे आती है। तो हर एक ग्रह को राशि जो 12 राशि है वो दिए है। तो वो कुछ जो ग्रह है कुछ ग्रह के मित्र है, कुछ ग्रह के शत्रु है। तो इसी वजह से जो हम मिलाप करते हैं पत्रिका का, हर एक का एक गुण धर्म होता है। जैसे अग्नि का जो गुण धर्म है वो अग्नि है, जल का गुण धर्म है वो अलग है, अग्नि का अलग है, पृथ्वी तत्व अलग है। जो हर एक का जो तत्व होता है ना वो अलग अलग होता है। तो इसी वजह से वो हम जो 36 गुण जो देखते हैं वो उनका मित्र देखते हैं, शत्रु देखते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये सब जो है वो पत्रिका में देखते हैं। इसी वजह से वो मिलाप देख के ही शादी करनी चाहिए, इसीलिए वो ज्यादा दिन तक वो सब अच्छे रहते हैं। नहीं तो फिर ये होता ही रहता है कि आ गए 2 साल रहे चले गए, ये सब गलत बातें हैं। अच्छा, तो पंडित जी जैसे 7 फेरे होते हैं विवाह में, तो वो 7 फेरे ही क्यों होते हैं? वो कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी, तो 7 फेरों का क्या महत्व है आपके हिसाब से? अभी विवाह में जो फेरे होते हैं वो 7 होते नहीं है, वो 3 ही होते हैं। अच्छा, 7 नहीं होते? 7 नहीं होते। वो जो लाजा होम हम जो बोलते हैं वो वरुणाग्निम, पूषाग्निम, अर्यमाग्निम, ये जो अग्नि के 3 जो नाम है उनके लिए लाजा होम किए जाता है। और एक एक लाई की जो आहुति है वो हो जाने के बाद एक एक फेरी है, अर्यमाग्निम, वरुणाग्निम, पूषाग्निम, ये तीनों को आहुति देने के बाद वो फेरे होते हैं। वो हो जाने के बाद नीचे हम सहन रहते हैं। जैसे पत्थर होता है ना कि तुम ये जो पत्थर है ये जैसे एक बार एक जगह पे रखे तो वहीं पे ही रहता है। वो जैसे ऊन हो या फिर बारिश हो या फिर ठंड हो, उसी जगह पे वो रहता है। तो वो तुम मेरे जो संसार में मेरे साथ आई हो, तो हमारे संसार में कौन सी भी स्थिति हो, अच्छी हो बुरी हो, जैसे ये पत्थर स्थिर है तैसे ही तुम मेरे आयुष्य में मेरे संसार में ऐसे ही स्थिर रहो। ऐसे इसका बोध वचन ये जो 3 फेरे है वो है। और उसके बाद हमारा जो पति है, हमारी जो पत्नी है, उसके साथ 7 पैर साथ में चलना है। ईशा एकपदी भव, ऊर्जे द्विपदी भव, मायो भव्याय तृतीय भव। ऐसे हर एक पद का एक एक अर्थ है। जो अभी फिल्म जो हम देखते हैं 7 फेरों में लेंगे 7 में, ऐसे उन्होंने है ना हमें पूरी जिंदगी उस विवाह बितानी है। उनको 3 घंटे में उस हीरो का बालपन भी दिखाना है, तरुणपन दिखाना है, विवाह दिखाना है, बच्चे दिखाने हैं, अच्छा वक्त बुरा वक्त, 3 घंटे में सब दिखाना है। तो वो गाने के लिए यानी जो हवन है वो उसका शब्द और उस सप्तपदी जो होती है उसका शब्द, वो दोनों मिलके 7 फेरे लेंगे। ऐसे बीच में ये करके उन्होंने वो जो है उनका जो गाने का जो लिरिक्स है वो पूरे करते हैं ऐसे। तो 7 जो वचन है वो एक्चुअली 7 वचन है और फेरे 3 है? 3 ही है ऐसे। और 7 जो कदम चलते हैं वो 7 वचन लेते हैं? वचन लेते हैं कि हम हर एक साथ जो है लाइफ में कैसे रहेंगे, कैसे जाएंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। हमें ऐश्वर्य से रहना है, तुम्हारे साथ हमें हमारा जो ऐश्वर्य है वो बढ़ाना है, हमें प्रजा बढ़ानी है, अच्छी संतति। जैसे हर एक योनि में 2 साथ में आए ना कि उनकी प्रजा होती ही है, लेकिन सुप्रजा यहाँ पे जो दिए गए हैं शास्त्र में, सुप्रजा, अच्छी प्रजा, बड़ों की आदर सम्मान करने वाली प्रजा, हमारे देश के बारे में गर्व करने वाली प्रजा हमें उत्पन्न हो। इसीलिए वो जो 7 वचन जो है वे इसी के लिए है। अच्छा पंडित जी, मैं ये थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूंगा कि आप देखते हैं कि हर आजकल मतलब हर ईयर 2 ईयर में बहुत सारे फेस्टिवल या जो त्योहार हैं वो 2 दिन आते हैं। जैसे आपने देखा होगा मकर संक्रांति 14 भी कुछ लोग मनाते हैं, कुछ 15 मनाते हैं। इसी तरह से दिवाली का त्योहार इस बार 2 बार आया था, ठीक है, मतलब कुछ लोगों ने एक डेट को मनाया, किसी ने दूसरे डेट को मनाया। तो इसका विशेष कारण क्या हो रहा है? इसमें ऐसे होता है कि पंचांग बनाने के लिए
गणित होता है, वो गणित के दो प्रकार है, एक द्रुक गणित और एक सूर्य सिद्धांतीय गणित। दोनों गणित साथ में मैच नहीं हो रहे हैं, कुछ आगे पूरा हो रहा है, कुछ बाद में पूरा हो रहा है। और उनका ऐसा है कि जब हमारा गणित जहाँ पे पूरा होता है, क्योंकि हर एक का एक शास्त्र है ना, इनका भी एक है, इनका भी एक है, तो इनका जहाँ पे द्रुक जो गणित है, यहाँ पे इनका गणित पूरा हो गया, उस दिन उन्होंने दे दी जो भी तिथि हो, और जब इनका हो गया उन्होंने उस दिन दे दी, इसलिए वो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है ऐसे। बट हिंदू सभ्यता में तो जो गणित जैसे आप बता रहे हाँ। तो वो तो एक ही सबके लिए पर्याप्त होना चाहिए। बराबर है, वो है, लेकिन हमने जो जिस पंचांग से अभी ये जो दाते हैं द्रुक गणित जिनका पंचांग है, उनको अभी 100 साल हो गए हैं, और हम हमारा हर जो त्योहार है वो इनसे ही मनाते हैं। तो अभी ज्यादा कंफ्यूज न होते हुए इनसे ही हम सब मनाना चाहिए। अच्छा, ध्रुव गणित के हिसाब से द्रुक गणित के हिसाब से मनाना ही चाहिए। मनाना चाहिए। पंडित जी, मेरा एक प्रश्न है कि वास्तु ठीक न होने से क्या प्रभाव पड़ता है? वास्तु में जो भी चीजें जहाँ जहाँ पे बताई गई है, अगर वहां पे हो तो अच्छा, उसका जो परिणाम है वो अच्छा होता है। जैसे जो भी बताए गए हैं, हमारा जो ईशान है पूर्व उत्तर के बीच, वहां पे पानी का जो है हमारी बोर हो वो हो, पानी का जो सटा है वो अगर वहां पे रहा तो वो सबसे अच्छा माना गया है। उसके विपरीत अगर नैऋत्य यानी दक्षिण पश्चिम के बीच में जो जगह होती है उसे नैऋत्य बोलते हैं, वहां पे अगर खड्डा हो तो तुम कितना भी अच्छा कर्म करो, बहुत काम करते हैं, लेकिन हाथ में कुछ आता नहीं है। जो कर्जा है वो बढ़ता ही जाता है, और ऐसे बढ़ता है कि जो वास्तु है वो बिकने की उनके ऊपर टाइम आता है। तो ये गलत बातें है, जो गलत बातें हैं वो अगर हम उसको सुधरेंगे तो हमें जो उससे जो गलत चीजें हमें प्राप्त होती है वो नहीं होगी। मतलब सही दिशा का प्रयोग करेंगे तो जो कर्ज मुक्त होंगे। बराबर है। पंडित जी, ये श्राद्ध जो हम करते हैं पितरों का, तो पितरों को खुश कैसे किया जाए? पितरों को खुश करने के लिए हमारे यहाँ जो भी तिथि में उनका निधन हुआ है, उस तिथि के लिए उनके लिए भोजन का प्रावधान होता है, जिसे हम श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध में 3 जो पूर्वज होते हैं हमारे, 3 पीढ़ियां, उनकी पूजा होती है, और उनकी पूजन में उनके लिए खाना वगैरह हम बनाते हैं, उनके लिए कि आपने हमें जो जन्म दिया है, हमें जन्म लेके मोक्ष की तरफ हमें जो प्रयास करना है, उस प्रयास के लिए आप ही के घर हमें भगवान ने भेजा है। तो हमारे मन में आपके लिए जो अच्छा भाव है कि हम यहाँ पे इस घर में आए हैं, आपका जो ऋण है वो फिटने के लिए थोड़ा सा प्रयास, इसीलिए हम श्राद्ध करते हैं। इस वजह से सभी जो पितृगण हैं वो खुश रहते हैं, और हमें अच्छा आशीर्वाद देके वो उनका जो प्रयास है पितृलोक का, वो करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो फिर पितृ दोष कैसे होता है? पितृदोष होता है, जैसे हमारा 24 घंटे का एक दिन होता है, वैसे पितृलोक का 1 साल में उनका 1 दिन होता है। अच्छा, हमें जैसे दोपहर में भूख लगती है, वैसे ही उनको उनकी जो तिथि होती है उस टाइम उनको भी भूख लगती है उनके प्रयास में, और वो पीछे आके देखते हैं, मैंने मेरे पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, जो भी परिजन है उनके लिए कष्ट करके जो भी कमा के रखा था, वो आज मेरे लिए कुछ करते हैं कि नहीं, वो देखने के लिए वो आते हैं और देखते हैं कि कुछ है कि नहीं। अगर कुछ किया है तो वो लेते हैं उसे, और अच्छा आशीर्वाद देके अपने घर वालों को आगे जाते हैं। अगर नहीं किया हो तो वो थोड़ा सा नाराज होते हैं और चले जाते हैं। इसीलिए जो कर्म अगर हम नहीं करेंगे, एक पीढ़ी ने जो कर्म किया है तीसरी पीढ़ी को वो भुगतना पड़ता है। जैसे आज मेरे पीढ़ी ने अच्छा कर्म किया तो मेरी जो तीसरी पीढ़ी है वो सुख से रहेगी। अगर मैंने बुरे कर्म किए तो मेरी जो तीसरी पीढ़ी है वो बुरे कर्म के ये साक्षीदार होगी, और उससे फल की भी वो ये होगी, उसे वो भोगना पड़ेगा। इसलिए आज जो प्रॉब्लम आते हैं, बाहर चालू है
संतान होती नहीं है, बहुत प्रयास करते हैं, डॉक्टर हो जाते हैं, वैद्य हो जाते हैं, तभी ये होता नहीं है। जब ज्योतिषी देखता है कि पितृदोष है, तभी फिर वो नारायण नागबली वगैरह जो बताए गए हैं वो अगर करे तो फिर वो संतति वगैरह जो होता है वो हो जाएगा, प्राप्त होती है। मतलब अगर मैं ऐसे कहूँ कि सनातन धर्म कितना महान है हमारा, कि हमारे यहाँ एक दिन होता है, वैसे ही पितृलोक में साल का एक दिन होता है। इसी को हम टाइम डायलेशन कहते हैं, जो कि हमारे सनातन धर्म ने पहले ही खोज की ली थी, बट साइंस अभी तक उसको प्रूव कर रहा है। यही महानता है हमारे संस्कृति की। इसी से जुड़ा एक सवाल है कि अगर जैसे आपने कहा अभी कि पितृ के बारे में बताया कि पितृ को अर्पण करना चाहिए उनकी तिथि के दिन, लेकिन अगर गीता में लिखा है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, तो जो पितृ का फल है जो उनके परिजन उनके लिए करते हैं वो किसको मिलता है? मतलब वो शरीर तो नश्वर हो चुका है और आत्मा दूसरे जन्म में जा चुकी है, तो उसका परिणाम किसको मिलता है? जैसे हम उस तिथि में जो भी श्राद्ध वगैरह करता है, जिनका भी शरीर था वो शरीर त्याग दिया, अगली जो योनि में है वो दूसरे योनि में दूसरा शरीर धारण करेंगे, लेकिन वो धारण करने के बाद उस योनि में भी उनको भूख लगती है, तहान लगती है, यानी प्यास लगती है, सब लगता है। वो कैसे उनको मिलता है? ये जो साइकिल है ना वो चालू रहती है। उनके नाम से हम जो यहाँ पे देते हैं कि आपके घर में हम आए हैं और मोक्ष की तरफ हमारा प्रयास जो है शुरू है, उनके लिए जो कृतज्ञता भाव हमारे मन में है, इसीलिए हम श्राद्ध करते हैं। और वो दिए वाला जो अन्न है वो किसी भी योनि में हो वो उन्हें प्राप्त होता है। और अभी ये कैसे प्राप्त होता है? जैसे योनि है, समझो कुत्ते की योनि है। एक कुत्ता होता है वो अपने रोड के जो साइड में है फुटपाथ पे, वहां पे जन्म लेता है। दूसरा कुत्ता है अंबानी के घर में जन्म लेता है। एक को खाने को नहीं मिलता और एक को उसकी योनि में जो भी अच्छा है वो खाने में मिलता है। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? क्योंकि उसके पिछले जन्म में जो भी उसके साथ वाले होते हैं वो उनके लिए उनकी जो व्यवस्था है वो सब करते हैं, इसीलिए उनको वो प्राप्त होता है। जैसे हम माँ के पेट से बाहर निकलते हैं, पहले तो दूध नहीं होता है, लेकिन 3 दिन में ही माँ को दूध शुरू होता है। ये भगवंत की ये व्यवस्था है कि आदमी आ गया कि उसके खाने की, सोने की, पीने की सभी व्यवस्था भगवंत ही करके देते हैं। ऐसे ही श्राद्ध में है जी। अच्छा लगा पंडित जी आपसे बात करके। 33 करोड़ देवी देवताओं की उपासना कैसे की जाए? ऐसा हमारे हिंदू सनातन धर्म में है कि 33 करोड़ देवी देवता पूजे जाते हैं। वे 33 कोटि जो देवता है वो 33 कोटि देवता न होकर एकादश रुद्र, द्वादशादित्य, ऐसे सभी जो गणना है वो सिर्फ 33 है। और हम सबको अलग अलग से पूज नहीं सकते, इसीलिए सभी जो देवता है वो अपनी जो गाय है गौ माता, उसमें सभी रहते हैं। उसमें अगर हम गौ माता को कोई भी सेवा करेंगे, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, उसकी सेवा करेंगे, तो हमारी हर सेवा जो कामधेनु है उसके वहां पे वो रत होगी हमारी सेवा। और हमें जो भी चाहिए, क्योंकि वो कामधेनु है, हमारा जो भी काम है वो झट कर से पूरा हो जाएगा, हमारी मनोकामना वो पूरी करेगी। गाड़ी की पूजा करने से भी एक्सीडेंट होते हैं और नहीं पूजा किया तो भी एक्सीडेंट होते हैं, तो क्या गाड़ी की पूजा क्यों करनी चाहिए और करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? वैसे गाड़ी की पूजा तो करनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी की पूजा से उसपे जो भी यंत्र है वो ठीक से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब गाड़ी खरीदते हैं तब उस वक्त जो नक्षत्र है, सब जो कार्य चलता है वो नक्षत्रों पे ही चलता है। जैसे हमारे समुद्र की भरती है, ओटी है, वो सभी चंद्र से ही चलते हैं, और जो भी नक्षत्र है वो चंद्र के ही हिसाब से चलते हैं। तो हम जो चीज घर ला रहे हैं वो अच्छे मुहूर्त पे ला रहे हैं कि नहीं, वो देखना पड़ता है। अगर हम गलत नक्षत्र पे वो चीज घर में लाएंगे तो वो हमें सुख कैसे देगी? हम भले ही पूजा गलत नक्षत्र पे अगर चीज हमने घर लाई और पूजा करी तो गलत नक्षत्र पे ही हुई ना, वो कहाँ पे अच्छे नक्षत्र पे हुई। इसीलिए अच्छे नक्षत्र पे लाके
उसकी पूजा करनी चाहिए, तभी उससे जो क्लेश है वो हमें नहीं प्राप्त होगा, सुख ही प्राप्त होगा उससे। ऐसे जी, युवा वर्ग आज के समय में बहुत सारे रोग मिल रहे हैं उनको, जो कि पहले की जनरेशन क्या कहती थी 100 साल स्वस्थ रहते थे, बट आज की जनरेशन बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है, बहुत सारे रोग आ रहे हैं उनको। तो इसका मुख्य कारण क्या? इसका मुख्य कारण टाइम पे नहीं सोना, पूरी जो नींद है वो नहीं लेना, ब्राह्म मुहूर्त जो है सूर्य का, हम सूर्य उगने से पहले ही उठना चाहिए, यानी सूर्य का हम स्वागत करना चाहिए। अभी तो हम बहुत देर उठ रहे हैं, खाने का कोई भी ये नहीं है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सब कौन से भी चीज में मिक्स करके खिला रहे हैं, वो क्या चीज है, उसके दुष्परिणाम क्या है, वो कोई देख नहीं रहा है। तो हमारे आयुर्वेद में जो हमारा ऋग्वेद का उपवेद है, सभी वेदों से ही सभी ज्ञान आगे बढ़ा है हमारे लिए, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हम आज इतनी जो व्यथाएं है ये भी हम सभी जो भोग रहे हैं। तो हमें सभी जो आयुर्वेद का जो दिनचर्या है वो हमें सबने फॉलो करनी चाहिए, वो हमारे आचरण में लानी चाहिए, तभी हम इस सबसे छुटकारा हमें मिल सकता है। और ये जो प्रातः काल में सुबह उठें और फिर भोजन जो करें वो शाम के सूर्यास्त से पहले करें, ऐसे बताया गया है आयुर्वेदिक हिसाब से तरह से। जो सुबह का जो भोजन होता है वो राजा की तरह करना चाहिए। अच्छा। जो दिन का जो भोजन है वो मीडियम सा करना चाहिए, और शाम में अगदी जैसे भिखारी जैसे होता है ना, जैसे थोड़ा थोड़ा खाता है, 5 बजे तक ही शाम का खाना हमें खाना चाहिए, तभी वो 2-3 घंटे में वो पूरा पचन होता है। यानी सोने तक हमारा जो पेट में जो भी अन्न है वो पूरा उसकी जो ये है वो पच जाएगा। आजकल का युवा जो है वो अपने कार्य के चलते या अपने ऑफिस में कहिए करियर को लेके काफी पॉजिटिव है, तो वो इतने इस तरीके का कार्य नहीं कर पाता, मतलब समय से नहीं खा पाता है, नहीं समय से सो पाता है। तो इसके लिए क्या उपाय है? अभी जो दिनचर्या चालू है सभी की, उसके जो दुष्परिणाम है वो बहुत ज्यादा है। कभी भी खाना, कभी भी उठना, कभी भी सोना, इसी वजह से उनके शरीर में जो है जो साइकिल होनी चाहिए वो हो नहीं रही है, वो डिस्टर्ब हो रही है। इसीलिए मन पे प्रभाव हो रहा है, दिमाग पे प्रभाव हो रहा है, और पूरे काया वाचा मन यानी तीनों पे उसका प्रभाव हो रहा है। इसीलिए एक तो दिनचर्या जो है आचरण में लाए, दूसरा जो नामस्मरण है वो करना चाहिए। नामस्मरण करने से कोई भी चीज हो, जैसे पत्रिका का दोष हो, घर का दोष हो, जॉब का दोष हो, खुद में कुछ दोष हो, वो सब दोष नामस्मरण से दूर होते हैं। और देवाधिदेव जो महादेव है वो भी, उन्हें जो हलाहल जो प्राशन किया है वो भी नामस्मरण से ही सब शांत रहते हैं। इसीलिए सबने जो भी नामस्मरण है अपने इष्ट देवता, कुल देवता, जो भी अच्छी लगे देवता, उसका नामस्मरण करना चाहिए, तभी सबको शांति मिलेगी, और जो भी हम करना चाहते हैं भविष्य में वो होगा अच्छे से। तो शिव जी देवों के देव हैं, वो किनका नाम स्मरण करते हैं? शिव जी राम जी का ध्यान करते हैं, राम जी के ध्यान से ही उनके मन को शांति मिलती है। जो भी उन्होंने हलाहल प्राशन किया है वो हलाहल भी राम जी के नाम से ही शांत रहता है। इसीलिए सबने नाम स्मरण करिए और खुद का जो आयुष्य है वो सुखी, समाधानी और समृद्ध बनाइए। तो आज के पॉडकास्ट को यहीं अंत करते हैं, और ये अंत नहीं, ये शुभारंभ है। आगे भविष्य में इतनी जो नॉलेज दी गई है पंडित जी के द्वारा, उससे एक समाज को नई दिशा मिलेगी। तो इसी के साथ, जैसे पंडित जी ने कहा, राम राम ही सबसे शुभ है, तो राम राम सबको। और शो को देखिए, प्यार दीजिए, और कुछ आपके सवाल हो तो कमेंट करिए, और अगला आप कौन से केस चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद पंडित जी। जय श्री राम।